राधे राधे सभी को। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करूंगी, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और उनको दूध देंगे थोड़ा गुनगुना, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम उनको स्नान कराएंगे। तो आज एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हो या कच्चे दूध से भी करा सकते हो। तो मैंने कच्चा दूध ले लिया है। अब मैं कान्हा को स्नान करा रही हूँ और उसके बाद मैं राधा रानी को कराऊंगी। आप पहले राधा रानी को भी करा सकते हो। तो अभी मैं सिंपल जल से करा दूंगी, इसमें गंगा जल डाल दिया था। तो उसके बाद में हम कान्हा को वस्त्र धारण कराएंगे। तो आज एकादशी वाले दिन हम येलो कलर के वस्त्र धारण कराएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी को पीला कलर अति प्रिय है। तो देखिए ये ड्रेस हमारे लड्डू के ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। तो ये ड्रेस भी मैंने अभी बनाई थी, तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। और अभी हम ज्वेलरी पहना देंगे, बाल लगा देंगे और मुकुट लगाएंगे। तो देखिए अभी हमने मुकुट लगा दिया और अभी हम लगा देंगे कलंगी। तो ये कलंगी भी मैंने अभी बनाई थी, इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू का श्रृंगार हो गया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद में हम टीका लगा देंगे और इत्र लगा देंगे। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो अभी हम ठंडे वाले इत्र नहीं लगाएंगे। अब हम कान्हा को गुलाब का मोगरा का इत्र हम लगा सकते हैं। और अभी हम दे देंगे बांसुरी। तो हमने कान्हा को बांसुरी दे दी है। इसके बाद में अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी राधा रानी का श्रृंगार। तो हमारी राधा रानी का भी श्रृंगार हो गया है, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। और हम पूरी तैयारी कर लेंगे। गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनको तिल कलावा समर्पित कर दिया है। और एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है, ना ही भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से मैंने कलावा तिल चढ़ा दिए हैं, तुलसी पत्र विष्णु भगवान को चढ़ा दिया है और मंजरी चढ़ा दी है और भोग प्रसाद लगा दिया है। और अभी हम करेंगे कथा। तो कथा कभी भी सिंपल नहीं सुननी चाहिए, हाथ में फूल या तुलसी का पत्ता होना आवश्यक है। तो चलिए अभी हम कथा करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र चक्रवर्ती, मानदाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था। मानदाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्राणी देवता भी वहीं क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा धन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मणि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराएं मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजुघोषा नामक की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम से एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव भी शिव जी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिव जी के वर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की मुक्तियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों को बाढ़ बनाकर स्तनों की बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजुघोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गए। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञ विधि धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्वयन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुघोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी
कर्थनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सराओं को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा ने आकर मुनि के कामदेव को वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसा आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनीश्वर शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनीश को दिशा की ओर रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू भूषण ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधा भी बोले, हे सुंदर मुखवा, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गए। फिर मुनि के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप से डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सराएं मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, हे विपिन, आपकी संदेह का कितना परिणाम है? वह समाप्त हुई कि